Hello everyone, welcome back to another class of biology in Cute Mock channel. My name is मधु शर्मा and मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर. सो स्टूडेंट्स, अगर हम आज की हमारी क्लास की बात करें तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो, अभी तक की हमारी जो क्लासेस थी उसमें हमने डिटेल में ये सब कुछ पढ़ लिया है कि जो गैमेट्स होते हैं कैसे उनकी हमारे पास फॉर्मेशन होती है एंड कैसे वो गैमेट्स एक दूसरे तक पहुंचते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होती है. तो देखो, अगर हम हमारी प्रीवियस क्लास की बात करें तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि कैसे जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं. तो ये हम हमारी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि कैसे जब फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद वो जो फ्लावर होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, या जो हमारा एम्ब्रियो सैक था जिसके अंदर क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुई थी और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी, वो आगे चलकर क्या बनाते हैं. तो ये सभी जो टॉपिक है ये हम हमारी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. तो अगर आज के टॉपिक की बात करें, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे जो कि आपको हर क्लास के लास्ट में दिए जाते हैं. तो पहले उन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पर चलते हैं. सो देखो, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम उसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे. हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ ली थी. सो अब देखो, यहाँ पर हमें देखना है कि हमने उसमें पढ़ा क्या था. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. अगर आप सब रिवाइज करके आए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है एंड आई होप आपने क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करे होंगे. बट अगर किसी को नहीं याद तो आज हम थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे. सो अब देखो, यहाँ पर क्या था कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. तो बच्चों देखो, डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. डबल फर्टिलाइजेशन जो मैकेनिज्म होता है ये किन में होता है, ये एंजियोस्पर्म्स के केस में होता है. अब देखो ये होता क्या है ये जान लेते हैं. सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दी गई हैं, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद एग. तो एक एग के साथ दोनों मेल गैमेट्स तो फ्यूज नहीं कर सकते. तो ये ऑप्शन तो देख के ही पता चल रहा है कि ये रॉन्ग ऑप्शन है. अब नेक्स्ट देखो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग एंड फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट्स विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई. सो अब देखो, इसमें बोला गया है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग एंड फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये आंसर क्या है, ये हमारा राइट आंसर है. क्यों है ये हम बाद में जानेंगे. थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये ऑप्शन गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई ये तो हमारे पास सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती है. तो इसमें तो ये बोला गया है कि जो मेल गैमेट है वो दोनों, पहले वाला भी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, दूसरे वाला भी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है. तो ये तो गलत ऑप्शन हो गई. अब थर्ड ऑप्शन देखो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग एंड फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट विद 2 सिनर्जिड्स. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई क्योंकि सिनर्जिड्स के साथ कोई फ्यूजन नहीं होता. तो अब देखो, जो हमारी राइट ऑप्शन थी, राइट ऑप्शन हमारी कौन सी थी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग एंड फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. सो अगर आप सबको ये चीज़ याद है कि जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म पढ़ा था, इसमें क्या हुआ था कि जो मेल गैमेट्स हमारे पास 2 बने थे, 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हमारे पास पहले हो चुकी है. अब क्या होता था कि उनमें से जो एक मेल गैमेट है वो जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा, जब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता था तो वहाँ पर वो एक मेल गैमेट जाकर फीमेल गैमेट से फ्यूज करता था, यानी कि एग के साथ फ्यूजन करता था. तो उस वहाँ पर क्या होता था, सिनगैमी होती थी और हमारे पास फॉर्मेशन होती थी डिप्लॉयड जाइगोट की. और जो दूसरा मेल गैमेट होता था वो क्या करता था, वो जो पोलर न्यूक्लियाइज होती थी, जो सेंट्रल हमारा सेल था, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी, उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो जो मेल गैमेट है, दूसरे वाला मेल गैमेट जाकर क्या करता है, फ्यूजन करता है. और वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की. और वो उसका नेचर कैसा होता था, वो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता था. तो जब 2 तरह की फ्यूजन हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया था डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 फ्यूजन यहाँ पर हो रहे हैं. एक को हमने नाम दे दिया था जब पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट आपस में फ्यूज करे, उसे हमने बोला था ट्रिपल फ्यूजन. और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करा उसे हमने बोल दिया था सिनगैमी. तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आपस में उन दोनों को मिलकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. तो इसका आंसर हमारे पास हो गया कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा यानी कि एग, एंड दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाकर फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ. सो ये हमारा हो गया सेकंड वाला राइट आंसर. तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं.
विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके में आपके पास ऑप्शंस दी गई है जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। तो देखो अगर एल्गी और टेरिडोफाइट की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास लोअर प्लांट ग्रुप्स है, इनमें तो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में भी डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म नहीं होता। अब बच गया हमारे पास सिर्फ एंजियोस्पर्म। तो इतने दिन से जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने पहले ही ये चीज़ बोली थी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है वो किस में होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया एंजियोस्पर्म्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबने जिसने सॉल्व करे होंगे, जिसके गलत होंगे उन्हें पता चल गया होगा क्यों उनके गलत है, और जिसके सही है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आप साथ साथ क्या करा करिए, जब भी आप कोई क्लास यहाँ पर अटेंड करते हो उसके बाद उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तो आपको जो क्या होता है उससे जो कंसेप्ट होगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो अब देखो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। हमने जैसे कि शुरू में ही ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि आज के टॉपिक में हम बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि उसके बाद जब वो जाइगोट बन गया आगे हमारे पास क्या होगा, यानी कि उस जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और वो जो पूरा एक फ्लावर होता था उस फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। सो अब देखो इवेंट्स फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक बार डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद जितने भी स्टेप्स आएंगे या जितने भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स। तो इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फ्लावर था उसमें फाइनली जो चेंजेस है वो क्या क्या चेंजेस है। अब देखो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। किससे? जाइगोट से। तो अब देखो अगर जाइगोट तक की बात करें तो जाइगोट हमारे पास कहाँ बन जाता था, जाइगोट की फॉर्मेशन हमारे पास होती थी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, कि जब हमारे पास सिंगैमी हो रही है, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करे आपस में फ्यूज करे, तो वो किसकी फॉर्मेशन करे थे, डिप्लॉयड जाइगोट की। अब यहाँ पे इस जाइगोट से जब हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किससे, जाइगोट से। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इवेंट जो कहाँ क्या किस में आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। तो हमने ये चीज़ भी देखी कि जब हमारे पास ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, ये बाद में चलकर कन्वर्ट होता है सीड में। तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी तक हम इन चीज़ों को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओव्यूल होता है वो फाइनली सीड बनाता है। तो ये भी कब होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। और नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड, हमारे पास क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। किसकी डेवलपमेंट, फ्रूट की। ये हमने किससे पढ़ी थी कि जो फ्रूट होता है वो फाइनली किससे बनता है, वो बनता है ओवरी से। कि जब हमारी ओवरी क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जब ये चेंजेस होने लगते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस स्टार्ट होते हैं, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, यानी कि जो हम फ्रूट खाते हैं वो क्या होता है, वो ओवरी कन्वर्ट हो चुकी होती है। सो अगर हम फोर्थ की बात करें और हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। PEC मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये क्या चीज़ थी, अब देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम बनाती हूँ कि हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, है ना। सो एम्ब्रियो सैक था। अब देखो एम्ब्रियो सैक किसके अंदर था, अगर हम हल्का सा रिवाइज करें, यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक ओव्यूल था। ये
बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते थे, हम उसे ओव्यूल बोलते थे। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना होता था, इसको हमने बोला था ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होती थी एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, फाइनली जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट है, जिसे हमने बोला कि ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है, तो ये जाइगोट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होगा। ये जाइगोट था और साथ में हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ था। यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी बना था, हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बना था। और उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि उस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर हमारे पास ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था। इसका नेचर कैसा था, ये 3n था और ये हमारा जाइगोट था जो कि 2n था। सो ये क्या था, ये जाइगोट और ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हमारे पास फाइनल बन चुके थे फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में अपना टॉपिक खत्म करा था। तो अब देखो, अब हम यही पढ़ रहे हैं कि इन सब में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हमने बोला कि ये जो ओव्यूल था, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है हमारे सीड में, है ना। अब इस ओव्यूल के बाहर क्या है, इसके बाहर है ओवरी, क्योंकि ओवरी जो है उसके अंदर हमारे पास ओव्यूल की फॉर्मेशन होती थी। अब वो जो ओवरी है वो कन्वर्ट होगी फ्रूट में। फ्रूट के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे इस ओव्यूल से। और ओव्यूल के अंदर हमारे पास होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर हमारे पास फाइनली बनता है एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, वो इस जाइगोट से बनेगा। बट साथ ही साथ हमने बोला कि एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, ये भी प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ये फाइनली एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में। सो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की, तो अब देखो ये जो एंडोस्पर्म होता है, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों बन रहा है, तो मतलब इसका बनने का भी तो कुछ रीज़न है। हर एक चीज़ जो हो रही है वो कुछ सोच समझ कर हो रही है। अब यहाँ पर अगर एंडोस्पर्म बन रहा है तो इसके बनने का कोई तो रीज़न होगा कि ये बन क्यों रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक बात जानेंगे कि अब कुछ सोच रहे होंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो पहले बनेगा या एंडोस्पर्म पहले बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास कितने सेल्स है, एक हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट है और दूसरा हमारे पास ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की, यानी कि पहला जो हमारा अब टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से अब सुनना कि हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं हम उन्हें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को कवर करा है। तो अब देखो, अब फाइनल हम एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। जाइगोट बन चुका है और वहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड हमारे पास न्यूक्लियस है, मतलब जिसे हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगा, तो ये वो एंडोस्पर्म है। अब देखो इसकी फॉर्मेशन हमारे पास कैसे होती है। तो अब जब हमने बोला कि ये क्या था, ये जो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता था ये एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे क्या बोला, इसे हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये हमारे पास कहीं पर जाइगोट भी प्रेजेंट होता है, ये हमारा जाइगोट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हम एंडोस्पर्म कैसे बनता है, हमारे पास जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कैसे होती है। तो जाइगोट को अभी साइड पर रखते हैं, जाइगोट पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास सेंटर में जो सेंट्रल सेल होता था उसके अंदर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हुआ। यहाँ पर हमारे पास डिवीजन होती है। कौन सी डिवीजन होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, पहले यहाँ पर माइटोसिस हुई। माइटोसिस से क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई। अब एक चीज़ और
अभी हमारे पास यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब एक सेल हमारे पास 2 सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अभी हमारे पास एक ही सेल में न्यूक्लियाई डिवाइड कर रही है। ठीक है, समझ रहे हो कि ये एक जो न्यूक्लियस है इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो है ट्रिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड है। तो ये न्यूक्लियस आगे चलकर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर माइटोसिस हो रही है और हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। तो जब यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस हुए, इस डिवीज़न को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ये हम पहले भी कहीं पर पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट करें कि हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी। एक हमने कंडीशन पीछे पढ़ी थी जहाँ पर हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा था, तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होने का मतलब हमारे पास बहुत सारी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बन चुकी है। तो अब देखो ये सारी क्या है, न्यूक्लियाई फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर फाइनल फॉर्मेशन होती है वॉल फॉर्मेशन, यानी कि हर एक न्यूक्लियाई के बाहर क्या होता है, सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा सेंट्रल सेल था। अब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर फॉर्मेशन हो गई सेल्स की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। तो अब हमारे पास क्या हुआ, पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड करी थी, बहुत सारी न्यूक्लियाई बन गई। अब धीरे धीरे उन न्यूक्लियाई के बाहर क्या हुआ कि वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। तो अब हर एक न्यूक्लियाई किसके अंदर है, सेल के अंदर है। तो इस जो हमारी कंडीशन है इसे हमने बोला सेलुलर स्टेज। तो अब देखो एक सेंट्रल सेल था जिसके अंदर हमारा ट्रिप्लॉइड क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जब माइटोसिस हुई तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियाई में डिवीजन हुआ तो हमारे पास बहुत सारी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई। अब धीरे धीरे वो जो न्यूक्लियाई थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, सेलुलर फॉर्म में। तो यानी कि उन हर एक न्यूक्लियाई के बाहर किसकी फॉर्मेशन हुई, वॉल फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर हर एक सेल किससे कवर्ड है, हर एक जो न्यूक्लियाई है वो किससे कवर्ड है, सेल वॉल से कवर्ड है। और तो इस कंडीशन ये जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई ये हमारे पास सेलुलर स्टेज बनी, जबकि ये हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था तो ये फ्री न्यूक्लियर स्टेज थी। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे पास जो कोकोनट होता है, अब बच्चों देखो जो कोकोनट होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको इस कंसेप्ट को समझने में। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब साथ में ये पिक्चर देखो। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये जो फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, कोकोनट में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोकोनट जो आपके पास होता है उसमें अंदर क्या होता है, उसमें अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो जो वो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है फ्री न्यूक्लियाई। क्या होता है कि वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाली जो कंडीशन होती है वो वाली कंडीशन होती है। अगर हम सेलुलर की बात करें तो वो कौन सी कंडीशन होती है, जब आपके पास अंदर जिसे आप खाते हो जो एडिबल कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं, जो व्हाइट पोर्शन होता है जो व्हाइट कलर का, वो हमारे पास होता है सेलुलर स्टेज। तो आई होप यहाँ से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ये है जो हमारी कोकोनट का लिक्विड स्टेज होती है। कोकोनट का जो लिक्विड होता है वो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अगर सेलुलर की बात करें तो वो जो हमारे पास यहाँ पर अब देखो ये जो हमारे पास व्हाइट कर्नल होता है ये क्या होता है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये हमारे पास क्या बना, फाइनली जो न्यूक्लियाई थी, ये जो हमारे पास ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, डिवाइड कर करके इसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। अब ये जो है ये फाइनली हमारा एंडोस्पर्म है। अगर हम इससे बोले, इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि ये एंडोस्पर्म को हमने बोला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोला इसे, ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये कौन सा एंडोस्पर्म होता है, ये कोकोनट के अंदर जो आप कोकोनट वाटर देखते हो वो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो आगे से कभी आप क्या कर रहे हो, कहीं पे आप कोकोनट खा रहे हो और अगर आपने ये टॉपिक समझा होगा, सुना होगा, तो आप इजीली किसी को बोल सकते हो कि तुम इस टाइम पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खा रहे हो या फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पी रहे हो और ये फ्री न्यूक्लियर आप सेलुलर एंडोस्पर्म खा रहे हो। तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी, बट आपको तो ये चीज़ पता है कि ये हमारे पास है सेलुलर एंडोस्पर्म। और
कोकोनट वाटर, अब देखो एक चीज़ और, अगर हम अब थोड़ा सा रिलेट करें, कई बार हम जैसे कोकोनट वाटर तो सभी पीते हैं, तो कोकोनट वाटर हम क्यों पीते हैं? हम बोलते हैं ना कि इसमें बहुत ज़्यादा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब देखो ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ये कहाँ पर हेल्प करेंगे? ये एंडोस्पर्म पढ़ने का हमारा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम जाइगोट की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जाइगोट से जब हमारा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी तो वो जो एम्ब्रियो है उन्हें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये एंडोस्पर्म। तो अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन है वो जाइगोट का एम्ब्रियो बनने से पहले हो जाती है, यानी कि एम्ब्रियो बनने से पहले हमारे पास एंडोस्पर्म कुछ अमाउंट तक बन जाता है। क्यों बन जाता है? ताकि वो क्या करे, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि इस एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, सो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। किससे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्यों? क्योंकि फाइनली जो ये जाइगोट है ये भी यहीं पे जब डिवाइड करेगा, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो हमारा एंडोस्पर्म होगा जो कि ऑलरेडी कुछ अमाउंट में बन चुका होगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे एम्ब्रियो को। तो इसलिए हमने बोला कि जो एंडोस्पर्म है वो हमारा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो हेल्प करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। सो ये इसका फंक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर बात करें कि इसके सेल्स, एंडोस्पर्म के जो सेल्स होते हैं वो ट्रिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियाई थी ये ट्रिप्लॉइड थी। तो जब ये न्यूक्लियाई डिवाइड करी इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज करा, फिर यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई, बट इनका जो नेचर है वो कैसा रहेगा? ट्रिप्लॉइड रहेगा। तो अब देखो हमने देख लिया कि हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है जहाँ पर हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जो कि कौन होता है? कोकोनट में जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर सेलुलर की बात करें तो वो हमारा हो गया जो व्हाइट कर्नल आप खाते हो कोकोनट में, जो व्हाइट कलर की गिरी होती है जिसे हम सभी खाते हैं, तो उससे वो हमारा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इतना इसमें मुश्किल वैसे ऐसा कुछ नहीं था समझने जैसा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो, अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हमने देखा एंडोस्पर्म हमारे पास बन गया, यानी कि वो जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई थी उसने हमारे पास फाइनली क्या बनाया? हमारे पास उसने एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करा दी। अब देखेंगे हम कि ये जो जाइगोट है, जो हमारा जाइगोट है, जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी और हमारे पास कोई जाइगोट बनेगा, अब हम देखेंगे कि फाइनली वो जो जाइगोट है वो कैसे, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? उस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है ना। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, किससे? जाइगोट से। तो अब देखो, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, अब एंजियोस्पर्म्स भी में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक मोनोकॉट की और एक डाइकॉट की। तो बच्चों देखो, एक बेसिक सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकॉट्स में हमारे पास सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, और अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में हमारे पास 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब देखो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अब हम? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब देखो जो एम्ब्रियो है वो कैसे बनता है। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सेंट्रल सेल था उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसने बना दिया एंडोस्पर्म। और अब हम देखेंगे जो उसके अंदर जाइगोट था, वो जाइगोट कैसे अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। सो बच्चों अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो जाइगोट से थोड़ा सा पहले हो जाती है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म हमारे पास पहले बन चुका होता है, ताकि वो क्या कर सके, इस एम्ब्रियो को, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो एंडोस्पर्म हमारे पास होता है ये बहुत ही ज़्यादा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करता है इस एम्ब्रियो को, ताकि ये अच्छे से डेवलप हो सके। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जो जाइगोट होता है हमारे पास वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है। अब कहाँ पर डिवाइड करता है? जो माइक्रोपाइलर एंड होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है। तो अब जब उसमें डेवलपमेंट होगी तो वो उसी जगह पर क्या करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। तो देखो होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये अगर हमने बोला ये हमारा सेल था, इसके अंदर हमारे पास था डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, ये था डिप्लॉइड जाइगोट, दिस इज जाइगोट। इसका अगर हम नेचर बोले तो ये 2n था, यानी कि डिप्लॉइड था। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होती है माइटोसिस।
अब यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी 2 सेल्स की। अब वो 2 सेल्स की भी अगर हम बात करें, जो लार्जर सेल था उसे हम बोलते थे सस्पेंसर सेल, और जो स्मॉलर सेल होगा उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल। तो अब देखो क्या बोला कि ये जो लार्जर वाला है, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये लार्जर सेल है और ये स्मॉलर सेल है। लार्जर सेल को हमने बोला सस्पेंसर, क्या बोला, सस्पेंसर सेल, और ये जो स्मॉलर वाला सेल है इसे हमने बोला एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। अब फाइनली एम्ब्रियोनल सेल इसका नाम है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनली शायद यही सेल जो होगा वो क्या करेगा, वो आगे चलकर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेगा। तो अब देखो ये 2 सेल्स हैं, यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, अब फिर से यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस होती रहेगी। अब क्या होगा कि ये जो सस्पेंसर सेल्स है ये डिवाइड करेंगे, ये बहुत सारे सस्पेंसर सेल्स बनाएंगे। तो देखो ये अगर हमारा स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो सस्पेंसर सेल्स है इसके नीचे बहुत सारे सस्पेंसर सेल्स बन चुके होंगे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीज़न चल रही है। और अगर हम बात करें हमारे एम्ब्रियोनल सेल की, तो ये भी क्या बना रहा होगा, ये भी कन्वर्ट हो रहा होगा। अब जैसे एक सेल थे, इसने आगे चलकर कितने सेल्स बना दिए, 2 सेल्स बना दिए, 2 सेल्स बना दिए। वैसे ही 2 से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई 4 सेल्स की। कितने सेल्स की फॉर्मेशन हुई, 4 सेल्स की। ये सस्पेंसर सेल्स हैं, और ये जो एम्ब्रियोनल सेल हमारा था इसके अंदर फाइनली जैसे फॉर्मेशन हो गई 4 सेल की, और 4 से बन गए थे 8 सेल। यहाँ पर हमारे पास 2 सेल्स ये है, 2 सेल पीछे, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी 4 सेल्स की। और वैसे ही अगर अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई 8 सेल्स। तो इसे हमने क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है प्रो एम्ब्रियो, यानी कि ये हमारे पास 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है, और ये हमारे पास 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब जब एम्ब्रियो की हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है, ये प्रो एम्ब्रियो है, इसे हमने बोला था सस्पेंसर सेल्स। कौन से सेल्स, सस्पेंसर। तो ये सस्पेंसर सेल्स है। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, ये जो प्रो एम्ब्रियो है ये नेक्स्ट स्टेज में बनाएगा ग्लोबुलर सेल। अब वो कैसा होगा, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सस्पेंसर्स हैं, और यहाँ पर एक ग्लोबुलर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इसे आप बोलेंगे ग्लोबुलर सेल। तो इसमें बहुत सारे सेल्स बन चुके होंगे। ये आप देख ही पा रहे होंगे कि जब ये डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस चल रही है, तो क्या कर रहा है, जो सेल्स हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं। ये जो एक सस्पेंसर सेल था इसने क्या करा, सबसे पहले जब जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड सेल था उसने आगे चलकर डिवीजन किया, माइटोसिस डिवीजन किया, हमारे पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। 2 सेल्स में हमने लार्जर सेल को सस्पेंसर सेल बोला, और जो हमारा स्मॉलर सेल था उससे हमने बोला एम्ब्रियोनल सेल। अब देखो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये कौन सी साइड पे होगा, ये हमारी चैलेजल एंड की साइड पर होगा, और ये जो सस्पेंसर सेल है ये माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर है। तो अब देखो ये जो सस्पेंसर सेल जब माइटोसिस करेगा, यहाँ पर माइटोसिस हो रही है और इसका नंबर बढ़ता जा रहा है, इन सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल था उसमें भी क्या हो रही है, उसमें भी डिवीजन हो रही है। एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, 2 से हमारे पास 4 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, 4 से हमारे पास 8 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, और 8 से हमारे पास नंबर बढ़ता गया। तो बट अब इस एम्ब्रियोनल सेल का भी क्या था, इसका भी साइज इंक्रीज हो रहा है, और तो जब वो साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो शेप्स भी चेंज कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि सबसे पहले हमारे पास प्रो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, प्रो एम्ब्रियो के बाद हमारे पास बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या होगा, ये आगे चलकर क्या बनाएगा, ये आगे चलकर हमारे पास फॉर्मेशन करेगा किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये आगे चलकर। अब अगर हम नेक्स्ट चलें, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की। अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कैसा होता है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे सस्पेंसर्स थे, ये वो सस्पेंसर सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ कैसे सेल्स बनेंगे। अब ये देखो, ये आपको लग रहा है ना हार्ट जैसा, मतलब इसकी शेप थोड़ी हार्ट जैसी होगी, तो इसलिए हमने इसे नाम दे दिया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो।
सो अब देखो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास बनेगा जो फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो होगा, यानी कि हार्ट शेप जो एम्ब्रियो है, ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होगा, इसके बाद हमारे पास बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। सो वो जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा, ये हम बात कर रहे हैं डाइकॉट की, यानी कि जो डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स में मैंने आपको बताया कि एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है। तो अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की बात करें तो डाइकॉट में हमारे पास जब यहाँ पे वो एम्ब्रियो बनेगा, ये जो हमारे पास कॉटिलिडन्स बनेंगे ये दो बनेंगे, यानी कि दो कॉटिलिडन्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो सस्पेंसर सेल है। अब देखो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास फाइनली बन गया मैच्योर एम्ब्रियो। तो अब देखो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या बोला, हमारे पास क्या हुआ। अब ये हमारे बन गए कॉटिलिडन्स, कितने, दो कॉटिलिडन्स, है ना। अब देखो जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट से फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जाइगोट ही है जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जब हमारा जाइगोट डिवाइड कर गया तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई किसकी, दो सेल्स की। दो सेल्स हमने एक सस्पेंसर सेल बोल दिया, दूसरा हमने एम्ब्रियोनल सेल बोल दिया। सस्पेंसर सेल्स में भी डिवीजन हुआ और उसने बहुत सारे सस्पेंसर सेल्स बनाए। वैसे ही जो एम्ब्रियोनल सेल था उसने डिवाइड करके 2 सेल 4 सेल ऐसे ऐसे करके अपना नंबर इंक्रीज करा। तो जब जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो उसे हम नाम भी दे रहे हैं। जब हमारे पास 4 सेल्स थे उसे हमने 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बोल दिया, 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बोल दिया। बट उसके बाद हमारा जो ये एम्ब्रियो था इसने शेप ले ली ग्लोबुलर शेप, तो उसे हमने उस कंडीशन को हमने बोल दिया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो ने आगे चलकर बना दिया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेप है ये थोड़ी हार्ट जैसी शेप है। इसने आगे चलकर फाइनली हमारे पास बनाया मैच्योर एम्ब्रियो। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी मैच्योर एम्ब्रियो की। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये हमने अभी देखा कि कैसे ये फॉर्मेशन हुई, यानी कि कैसे हमारे पास इस सिंगल जो हमारा जाइगोट था उससे कैसे हमारे पास ये एम्ब्रियो बना, जो कि कैसा है, इसमें हमारे पास 2 कॉटिलिडन्स है क्योंकि हम डाइगोट की बात कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये चीज़ बनी। बट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, किसका क्या काम है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो मोनोकॉट का हमारा एम्ब्रियो होगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में और जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। बट देखो एक बात यहाँ पर और कि जो हमारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, वो क्या होती है, वो एक इनिशियल स्टेजेस में वो सिमिलर होती है। यानी कि आप ग्लोबुलर स्टेज की बात करो तो यहाँ तक डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। और यहाँ तक क्या होगा, मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है वो भी ऐसे यहाँ तक ऐसे सेम बनेगा और डाइकॉट का भी। बट बाद में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास फाइनली कॉटिलिडन्स 2 बनते हैं, जबकि अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास सिंगल कॉटिलिडन की फॉर्मेशन होगी। तो बट ये इनिशियल जो स्टेजेस है ये सिमिलर चलती है दोनों के केसेस में। तो बच्चों ये हमने देख लिया कि कैसे एक डिप्लॉयड जाइगोट से हमारे पास फॉर्मेशन हुई एम्ब्रियो की। तो ये हमारा था आज का टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ लिया कि कैसे एम्ब्रियो बन रहा है। और इन एम्ब्रियो के अब स्ट्रक्चर की बात करें कि ये इनके जो पार्ट्स होते हैं इनमें कौन कौन से पार्ट्स है, आगे चलकर कौन सा पार्ट्स रूट बनाएगा, कौन सा पार्ट शूट बनाएगा, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब देखो तब तक हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अगर हम स्लाइड पे चले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब ये चीज़ देखो, ये हमारा क्या था, जाइगोट था। अब जब इस जाइगोट में डिवीजन हुआ तो हमारे पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। इस सेल को हमने बोल दिया सस्पेंसर सेल और ये हमारा था एम्ब्रियोनल सेल। अब यहाँ पर फिर से डिवीजन हो रही है, तो ये जो सस्पेंसर सेल है ये डिवाइड करके इसने क्या करा, इसने इतने सारे सस्पेंसर सेल्स बना दिए। ये जो सारे सेल्स आप यहाँ देख पा रहे हो ये कौन से सेल्स है, सस्पेंसर सेल्स है। बट ये जो हमारा नीचे वाला सेल जिसे हमने क्या बोला, जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल था, उसमें जब डिवीजन हुई तो उसने प्रो एम्ब्रियो बनाया। प्रो एम्ब्रियो के बाद उसने ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया। ये आप देख पा रहे होंगे कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। अब इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो ने क्या करा, इसने अपनी
और डिवीज़न करी और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की। अब ये देखो, ये थोड़ा आपको हार्ट शेप दिखाई दे रहा होगा, तो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हमने बोला। अब जब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में और ज़्यादा डिवीज़न हुई तो फाइनली इसने क्या किया, इसने बना दिया एक मैच्योर एम्ब्रियो। और मैच्योर एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो वो मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होता है, उसमें ये यहाँ पर इस पार्ट को हम रेडिकल बोलते हैं, इसे हम प्लम्यूल बोलते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी 2 कोटिलिडन्स की। ये रेडिकल क्या होता है, प्लम्यूल क्या होता है, ये पूरी डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी कि इस ओवरऑल ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारा ये एम्ब्रियो बन रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन क्या है इसके, मतलब कि हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, वो आगे चलकर क्या बनाता है। बट फिलहाल हमने ये देखा कि यहाँ तक हम पहुँच कैसे रहे हैं, उस डिप्लॉयड जाइगोट से हम इस स्टेज तक कैसे पहुँच रहे हैं, ये हमने आज के क्लास में हमारा कवर कर लिया। सो आई होप आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं फाइनली हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो तो आप सभी को पता है कि हर क्लास के बाद हमारे पास क्या होता है कि हम हर क्लास के एंड में 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो अब देखो, अभी हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ी, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी तो आपको पता है कि कौन से स्टेप के बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन बनी, मतलब कौन कौन सा एम्ब्रियो की हमारे पास शेप बनी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो था, प्रो एम्ब्रियो था या मैच्योर एम्ब्रियो था या ग्लोबुलर था। तो इनमें से आपको करेक्ट जो आंसर होगा उसे मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। जो वो एंडोस्पर्म बनता था, जिसकी आज ही हमने फॉर्मेशन पढ़ी कि एंडोस्पर्म क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें हम आज पढ़ चुके हैं। तो अगर क्लास को अच्छे से समझा होगा तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है कि वो जो एंडोस्पर्म होता है वो होता कैसा है, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्लॉइडी कैसी होती है। तो बच्चों देखो, ये थी हमारी आज की क्लास। तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो अब अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो आप क्या करिए, आप वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी हमारी क्लास में कोई भी मतलब किसी सब्जेक्ट की नई वीडियो आएगी तो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आप क्या कर सकते हो, उसी टाइम पर उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट भी कोई मिस नहीं होंगे, क्योंकि देखो हर एक क्लासेज जो है, अभी मैंने एक फर्स्ट लेक्चर जो दिया था, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपको सेकंड जो लेक्चर वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, यानी कि जब एक लेक्चर खत्म हो रहा है तो आपको उसके बाद दूसरा भी पढ़ना है, और आप डायरेक्टली फोर्थ नहीं पढ़ सकते, आपको सीक्वेंस में पढ़ना होगा। तो इसलिए आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही वीडियोस आती रहेगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।